चन्नी रामा इलाके में रोहिंग्या परिवारों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। त्रिकुटा नगर के निडीश एनक्लेव में बनी झोंपड़ियों को खाली कराने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायतों के बाद की गई है। जम्मू में रोहिंग्याओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रोहिंग्याओं को अवैध जमीन खाली करने के आदेश दिए गए हैं। चन्नी रामा इलाके में रोहिंग्याओं ने घर खाली किए हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले प्रशासन ने त्रिकुटा नगर के निडीश एनक्लेव के पास बसी रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती में पानी की आपूर्ति तुरंत काटने के आदेश दिए थे। बहु तहसीलदार ने बिजली विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लिखित रूप से निर्देशित किया कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सुविधा की आपूर्ति बंद कर दे। प्रशासन ने ये कार्रवाई स्थानीय निवासियों की शिकायतों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए की। निडीश एनक्लेव के अध्यक्ष अनिल धार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इन निजी और सरकारी जमीन पर अस्थायी झोपड़ियां बन गई थी, जहां कई परिवार बिना किसी दस्तावेज या अनुमति के रहने लगे थे। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ये इलाका पुलिस लाइन और आर्मी कैंप के पास है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है। यहाँ पे प्लॉटों पे कब्जा किया हुआ था। ये यहाँ पे सर न कोई वहाँ पे सैनिटेशन की कोई सुविधा थी, न कोई बाथरूम था, न कोई लैट्रिन की सुविधा थी। प्लस शाम को इनके जो ये लोग थे, ये शाम को वहाँ पे मोटरसाइकिल वाली रेडियां बनाई थी उनको, ये इलीगल कामों में इंडल्ज करते थे। शाम को वहाँ पे यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, वो बाहर नहीं जा सकते थे। शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पे लाइन लगी रहती थी। सुनने में आया है कि ये ड्रग्स का भी कारोबार करते थे। सिक्योरिटी कंसर्न, हेल्थ हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन सब जगह, और शाम को पब्लिक न्यूसेंस। सबसे बड़ी बात थी पब्लिक न्यूसेंस, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, वहां पे गाली गलोच। ये हमारे लिए, सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए हमारी सिक्योरिटी, हमें ये नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, किधर से आए हैं। ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है, जो पहले भी सरकार ने इसको लिया था। बीजेपी ने पहले भी इस पे काफी इसका संज्ञान लिया। प्रशासन की नोटिस मिलने के बाद रोहिंग्या परिवारों ने झोपड़ियां खुद ही हटाना शुरू कर दी। उन्होंने स्वीकार किया कि बिजली और पानी काटे जाने के बाद प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने इस जगह को खाली करना शुरू किया। ये जो है, अब यहाँ से आप क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? हम हिंदी नहीं आते है सर। जो आता है बोलो। अब आपको नहीं आते सर। नहीं, ये आप यहाँ से क्यों तोड़ रहे हो? पुलिस वाले सर। पुलिस वाले ने बोला? क्या बोला? ये टूटने के लिए बोल रही सर। बोले हैं? कब बोला? कल बिजली पानी तोड़ दिया? सब बंद कर दिया सर। सब बंद कर दिया? कब से? कल से बंद किया? नहीं, 20-25 दिन 20 दिन हुआ। 20 दिन से पानी और बिजली बंद कर दिया। और कल क्या बोला? कल पुलिस वाला आया, ये तोड़ने के लिए बोल रही। अच्छा, तोड़ने के लिए बोला। आज तोड़ने के लिए बोल रही। अच्छा, ये बताओ यहाँ कब से रह रहे हो आप? 6 साल हुआ जी। क्या कब से ये बिजली और पानी बंद किया था? 15-20 दिन होगा। कल पुलिस आया अंकल। पुलिस ने बोला इधर से जुग्गी तोड़ने के लिए बोला, नहीं जाने के लिए। मैंने बोला अंकल 2 दिन समय देना, छोटे है तो बच्चा कहाँ जाऊंगा। उसने बोला आपको सारा उधर ले जाऊंगा, कहाँ जेल में डाल दूंगी, ऐसे बोला था। इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों का कहना है कि ये कार्रवाई समय पर और आवश्यक थी। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में इस इलाके में किसी भी तरह के अवैध कब्जे पर रोक रखी जाएगी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जम्मू प्रशासन की कार्रवाई अनधिकृत बस्तियों के खिलाफ स्पष्ट संदेश है। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि संवेदनशील इलाके में अवैध कब्जे को बढ़ावा न मिले। अब सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और शांति कैसे कायम रखी जाएगी।
न्यूज 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।